जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही आज हम स्टैटिक जीके की क्लास शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विविध। एक ही कक्षा होगी और या हम कह सकते हैं टुडे इज़ द लास्ट क्लास हमारी इस जर्नी की। ठीक है, टुडे इज़ लास्ट, आज हमारी अंतिम क्लास होगी। साथ ही टू डेज लास्ट नहीं, ये लिख दूं टू डेज लास्ट क्लास तो ज़्यादा सही होगा। टू डेज लास्ट में सब कुछ खत्म होता है। तो दोस्त, विविध में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया था पहले ही जब मैं आपको पद्म पुरस्कार पढ़ा रहा था कि भैया हम पद्म पुरस्कार अभी 2024 में जिन प्रसिद्ध आर्ट एंड कल्चर के लोगों को मिले वो इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। वही क्वेश्चन होते हैं जिनको हम हमेशा नए समझ लेते हैं कि यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कुछ एयरपोर्ट्स हैं देश के इम्पोर्टेंट, साथ में कुछ देश राजधानी मुद्रा, वो तो आप ही का टॉपिक है, आप ही को पढ़ना है। ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हैं, एक बार और पढ़ लेना। ठीक है, और कुछ आपका जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके संस्थापक वर्ष हैं। रवीना गोरा, आशा यादव, सुधीर भारती, विशाल त्यागी, अंजलि पाल। और साथ ही कुछ भी ऐसा है जो हमारा स्टैटिक जीके में मान के चलिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता हम किसी एक फैक्ट को बीच में शामिल कर दें। अगर कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो बीच में शामिल होने से बच गए हैं, तो हम नायक सीरीज में क्लासेस कर ही रहे हैं 40, आप सब लोगों के लिए मैं उसे चला रहा हूँ। तो वो फैक्ट्स जो कुछ भी बचा हुआ होगा वो सब मैं वहाँ पूरे कर रहा हूँ। ठीक है, और जो हमारा 99.99% स्टैटिक जीके का सिलेबस है वो हम इन क्लासेस में आज कर चुके होंगे। वही आपको बार बार रिवाइज करके तैयार रहना है। तो शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसू की किसी इमोजी की ज़रूरत नहीं है, साथ ही हम यही हैं। आपका सिलेक्शन होगा तो दुनिया के सबसे बेहतरीन, अगर मैं आपसे कहूं जो लोग आपके सिलेक्शन से खुश होंगे उनमें से एक मैं भी होगा। ठीक है, ऊपर दिखाएं, एक साथी ने कुछ लिखा हमारे में। क्या लिखा उन्होंने, ऊपर ऊपर कुछ लिखा था, अमित अमित नाम से। अ, अमित बढ़ाना शूटिंग में आप भी हैं सर? नहीं मेरे साथी, आई हैव नो इंटरेस्ट। आगे आएंगे, अच्छी बात है, कुछ शूटिंग चलती है, बात हुई थी उसके बारे में, मैंने खुद को उससे दूर रखा है। ठीक है, क्या बोलेंगे स्टैटिक जीके। आज हम विविध के इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और विविध के इस टॉपिक में हम सबसे पहले तो पद्म पुरस्कारों को जानेंगे। पद्म पुरस्कार मैंने बताए थे आपको, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, क्या बोलेंगे? वो सबसे बड़ा पुरस्कार साथी भारत रत्न है। फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर है, ये बात हम कर चुके। पद्म विभूषण तीसरा है, ये बात हम कर चुके। पद्म श्री चौथा है, ये सब जानते हैं। लेकिन हमको देखना क्या है, नजर रखना। ठीक है, ये हम बात कर चुके थे कि 2024 में 17 लोगों को पद्म भूषण मिला था, पद्मश्री आपका 110 लोगों को मिला। कुल मिला के पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिले ये बात हम कर चुके। 2024 में पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को मिला साथी। कौन? एम वेंकैया नायडू जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, वैजंती माला जो भरतनाट्यम से हैं, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। पद्मा सुब्रमण्यम जो भरतनाट्यम से हैं, इनको भी पद्म विभूषण मिला। साउथ एक्टर चिरंजीवी और बिंदेश्वर पाठक, इनको टॉयलेट मैन कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका था। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा क्लास का फोकस था कि मुख्य पद्म पुरस्कार और पद्मश्री में कौन वो नाम है जो हमको इस बार परीक्षा के लिए तैयार रखने हैं या 2024 के हमारे जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए तैयार करना है। ठीक है सर, मार्शल आर्ट नहीं, मार्शल आर्ट हम करा चुके हैं साथ ही, पिछली कक्षाओं में ढूंढ के देखिए। ठीक है, ड्रेसेस हम नहीं करते क्योंकि एसएससी ने पिछले 2 वर्षों से ड्रेसेस से क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए हैं। ठीक है, आगे आइए, बस ध्यान दीजिए। अब ऐसे तो ना जाने कितने टॉपिक्स, मैं आपको 100 टॉपिक्स और बना सकता हूं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसका कोई अर्थ नहीं है। आपकी क्लास के लिए, आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण पुरस्कारों में साथी प्यारेलाल शर्मा नाम पूछा जाएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, एक एक बार पढ़ना। प्यारेलाल शर्मा का संबंध किससे रहा? हिंदी संगीत से। ऊषा उथप का संबंध रहा, ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। 2024 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले प्यारेलाल शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है, किस क्षेत्र से है? ठीक है, ऐसे ही पद्मश्री पूछे जाएंगे कि सदनाम पी बालाकृष्णन, इसमें भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना हूं, मैं फिर बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट सारे हैं। कथकली के लिए पी बी बालाकृष्णन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए सोमदत्त बट्टू। ठीक है, दरी बुनाई के लिए खलील अहमद, कालूराम बामनिया ये साथी आपका भजन गायकी के लिए, रिजवाना चौधरी ये रविंद्र संगीत के लिए, बांग्लादेश की थी।
पार्वती बरुआ जो भारत की पहली महिला महावत, महावत समझ रहे हैं, जो हाथी को कंट्रोल करता है, हाथी रक्षक और ट्रेनर हैं। द्रोण भूइया असम की हैं। नोट कोई मत करना, पीडीएफ आपको ऐसे ही मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ आपको ऐसी ही मिलेगी एज इट इज, क्लास के तुरंत बाद 5 मिनट में मिल जाएगी, ठीक है, 5 मिनट में। द्रोण भूइया आपका सुकनानी ओजापली देवधानी नृत्य। वेलू आनंदाचारी ये साथी आपका आर्किटेक्ट के लिए, किसके लिए, टेम्पल आर्किटेक्ट के लिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है पीवी बालकृष्णन कथकली। सोमदत्त बट्टू हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। मुझे आप बताएं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है उत्तर भारत का मैंने आपको बताया था या दक्षिण भारत का बताया था, ठीक है, आगे आएगी। सर गोल्डन गर्ल बुक तो लोकेश शर्मा ने लिखी है, कल आपने पीटी उषा लिखवाया। गोल्डन गर्ल के साथ ही सह लेखक हैं आपका, सह लेखक हैं लोकेश। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा गोल्डन गर्ल का संबंध किस, मैंने बताया था कौन सी पुस्तक का संबंध किस खिलाड़ी से है, तो कल हम संबंध जान रहे थे, ठीक। पार्वती बरुआ याद रखेंगे, कालूराम बामनिया भजन गायकी के लिए साथी आपका। चार्लेटो चोपिन योगा के शिक्षक रहे। किरण व्यास फ्रांस की योगा शिक्षक रही, ये दोनों फ्रांस के हैं योगा शिक्षक, पद्मश्री पाए इस बार। महावीर गुड्डू हरियाणा से शिव गायन के लिए। एक जानकी लाल है राजस्थान की बहरूपिया कला। अब ये चर्चा में आई बहरूपिया कला, तो पूछेगा आपसे कि बहरूपिया कला का संबंध किस राज्य से है, तो क्या बोलेंगे, राजस्थान से, ठीक है। राजा का स्थान पाने के लिए व्यक्ति को बहरूपिया बनना पड़ता है। दसारी कोंडप्पा ये बुर्रा वीणा वादक हैं। डी उमा माहेश्वरी हरिकथा प्रतिपादक हैं। थम्स अप करके बताओ कि भैया पढ़ेंगे हम ध्यान से इनको। रतन कहार बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि भैया रतन कहार का संबंध किस क्षेत्र से, लोक गायकी से। गोपीनाथ सेन कृष्ण गीला लायक हैं। सबदा लोक नृत्य कहाँ का है, अब इसके लिए आपका पद्मश्री मिल गया भगवत प्रधान को, तो पूछा जाएगा सबदा जो लोक डांस है। नया क्वेश्चन लग सकता है बहुत सारे बच्चों को एकदम से एग्जाम में, क्योंकि ये चर्चा में आ गया, चर्चा में आ गया, ठीक है। भाई मैं डांस करके नहीं दिखा सकता, बहरूपिया कला कैसी होती है, ठीक है। गाँव में आते थे बहरूपिया, आपने देखे हो रूप बदल के, एक आदमी आता था गाँव में रहने को, एक दिन वो रावण बनता था, एक दिन वो हनुमान जी बन के आता था, तो तरह तरह के रूप धरना यही बहरूपिया होता है, ठीक है। बदरप्पन एम कुम्मी लोक नृत्य कहाँ का है, तमिलनाडु का, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेपाल चंद्र इन्होंने 6 सूत्र दे दिए, 6 सूत्रधार रहे आपका। सिल्बी पासाह लोक कलाकार। डोंगरी लोक गायक हैं आपके रोमालो राम। सबसे इंपॉर्टेंट कौन, राजस्थान की बहरूपिया कला के जानकी लाल, ठीक है। किसी किस दिन बहरूपिया किसका रूप धारण करके आ जाता है, जानकी का, ठीक है, माता जानकी का। और आपका सबदा कहाँ का है साथी, भगवत प्रधान, वो उड़ीसा का है। बदरप्पन एम कुम्मी के लिए, नेपाल चंद्र सूत्रधार छऊ डांस के लिए। जरूर पढ़ के जाना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है एग्जाम में, ठीक है। कभी पता चले कि नई चीजें इनको छोड़ देते, ऐसा मत करना। देखो यक्षगान कहाँ की कला मैंने आपको बताई थी, जरा बताएं यक्षगान कहाँ पर होता है। बहुत बढ़िया, उम्मीद है ऐसी ही आशा प्रजापति, आशीष प्रजापति, आपके लाडले जल्दी ही लौटेंगे सिलेक्शन लेके। लौटना ही होगा साथी, खुद को प्रूव करना ही होगा। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे भैया, हमारे गांव में अब भी आते हैं बहरूपिया, हाँ जी ठीक बात है। गद्दाम समैया यक्षगान, मैंने आपको बताया था कि यक्षगान भैया कर्नाटक का है, ठीक है, लेकिन पूछ ले यक्षगानम थिएटर कहाँ का है तो तेलंगाना कहेंगे। ओम प्रकाश शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। माच कहाँ की कला है, बहुत बार एसएससी ने पूछा है, माच एमपी की है, ठीक है। तो माच के लिए पहले भी पद्मश्री कई लोगों को मिला है, तो उनसे तब तब एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तब तब पूछता है, ठीक है। आपका शेषम पट्टी सी शिवलिंग नाद स्वरम वाद्य यंत्र, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए रहे। अब एग्जाम में पूछेगा शेषम पट्टी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो नाद स्वरम से है। और लक्ष्मण भट्ट किससे है, ध्रुपद गायन से है। तो ये वो लोग हैं जिनको इस बार पद्म पुरस्कार मिला और बहुत चर्चा में रहे। मेरे सारे साथियों पर मुझको गर्व होता है जब वो सही उत्तर देते हैं। जैसे अभी बहुत सारे साथियों ने उत्तर दिया कि यक्षगान कर्नाटक का है, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के राहुल प्रजापति को उन्होंने कर्नाटक लिखा है। उन्होंने सोचा यक्षगानम लिखा हुआ है आपका, नहीं सॉरी कर्नाटक तो सही लिखा है, तेलंगाना लिखा था किसी ने, तेलंगाना लिखा था ना किसी ने, आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, तेलंगाना ये लिखा था हमारे साथी ने, कोई एक बच्चा था यार, हाँ अतुल, आपका गलत था, राहुल प्रजापति का आंसर ठीक था, मैंने बेवजह नाम लिया उनका। फिर साथी ये कुछ देश हैं, उनकी राजधानी और मुद्रा है, ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके हवाले छोड़ना चाहूंगा कि आप पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अजरबैजान,
अजरबैजान की राजधानी बाकू है, करेंसी मुद्रा है, पढ़ते रहना। जैसे अजरबैजान कहेंगे, अरे यार वो बेजान है, बेजान है। बाकू मन्नत मांगो यार भगवान से, बाकू मन्नत मांगो कि वो बेचारे बेजान में जान आ जाए, है ना। अफगानिस्तान क्या बोलेंगे, अफसाना बना के भूल ना जाना। काबुल एक गाना होता, अफसाना, अब से गाने बनते ना, अफसाना बना के भूल ना जाना, वहां पे अफगानी रुपया चलता है। अरे मानिया यार, अरे मान ना रिया यार, अरे मान ना रिया यार, भाई इसको कुछ दाम दे दो जब मान जाएगा। आर्मेनिया, यार मान ना रहा, ठीक है। इंडोनेशिया क्या बोलेंगे, न्यू संतरा। इंडिया के जो डॉन है वो नया संतरा खाते हैं, ठीक है। रुपया चलती है इंडोनेशिया में, इंडिया में रुपया, इंडोनेशिया में रुपया। कजाकिस्तान की अस्ताना टेंगे। कंबोडिया की क्या बोलेंगे, कंबोडिया, नामपेन और रियल, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका पूर्वी तिमोर, बहुत बार एसएससी ने ये पूछा है। अब बच्चे दिल्ली विकल्प को देख के एकदम आगे बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं यार दिल्ली तो अपनी राजधानी दिल्ली हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया दीपक कुमार जी, इस प्यार के लिए बहुत सारा थैंक यू। जॉर्जिया की तिबलिसी है लारी, जॉर्डन की अम्मान और दिनार, ठीक है। सर आज एक संवाद होना चाहिए, संवाद कर लेंगे, ठीक है, 10 मिनट आपसे बातें कर लेंगे, ओके, खुश। आगे आएंगे। तुर्कमेनिस्तान की असगाबाद मन्नत है। फिलीपींस की, फिलीपींस लुइस फिलिपी के कपड़े आते हैं, लुई फिलिपी के बड़े महंगे कपड़े आ जाते हैं। फिलिपी की, उसके लिए कोई कह रहा है कि मेरे लिए मनी ला, पैसे ला, तभी तो लाऊंगा फिलिपी की जींस, पैसे दे, उसके लिए पैसे दे। कोई बहरी थी, बहरी थी और उसको मनाना बड़ा कठिन है। बहरी को तो मनाना, तुम्हें पता, जिसको सुनना नहीं होता उसको तो मनाना बड़ा कठिन है। तो दीनार क्या बोलेंगे, बहरीन है, बहरी है कोई नार, नार बोलते नारी को, उसको मनाना बहुत कठिन है। भूटान, भूटान की साथी भारत के पड़ोसी देश में आपको पढ़ा चुका। मंगोलिया उलन बटोर, जितने भी मंगोल के लोग थे वो गोलियां बटोरते रहते थे, गोलियां बटोरते रहते थे। तुगरिक, यमन की साना रियाल हो जाएगी। यूएई अबू धाबी है, बहुत चर्चित है। सऊदी अरब की रियाद है। सीरिया की दमिश्क, ठीक है। एक आदमी का दम निकल गया इश्क में, क्यों निकल गया दम, क्योंकि वो लड़की वालों ने सरिये से पीटा, सरिया मारा उसके, सरिया मारा उसके, उसका दम निकल गया इश्क में, ठीक है, पाउंड में। श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरम और रुपया हो जाएगी। श्रीलंका की नई राजधानी है साथी आपका, भारत के पड़ोसी देश में करा चुका आपको। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, नेपाल की काठमांडू, करेंसी लिखी हुई है। बांग्लादेश ढाका टका। म्यांमार की नेपिता, भारत के पड़ोसी देशों में म्यांमार सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या होगी। किर्गिस्तान, ठीक है, वो करगी रिश्ता, और फिर उसने उसको विष दी और केक काटा सोमवार को। किर्गी रिश्ता मतलब लड़की वाले ही तो करते रिश्ता, अब लड़की आके खुद ही रिश्ता कर जाए, करगी रिश्ता, तो भैया विश करेंगे उसको सब, जी हाँ, सबने विश किया और केक काटा। उज्बेकिस्तान, ताशकंद, जेब में रख रखे हैं ताश, ठीक है। ताजिकिस्तान की दोशानबे सोम है। चाइना की बिजी, चीनी तो बिजी बहुत रहते हैं, ठीक है। जापान की टोक्यो, ठीक है, एक आदमी जाके पान खा रहा था, उसको सबने टोक दिया, अरे ये तो पान खा रहा है। ताइवान की ताई है, ठीक है, ताइपे, ताइपे डॉलर। थाईलैंड की बोलेंगे, भैया थाईलैंड घूमने कौन जाएगा, जिसके पास बहुत पैसा होगा बैंक में। बैंक में क्या चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, ऐसे करके याद कर लेना इनको अपने तरीके से, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। हांगकांग की विक्टोरिया, ठीक है। क्या बोलेंगे, हांग कंगन नहीं लेके आए मेरे लिए, उसने बोला विक्टोरिया कंगन, विक्टोरिया लेकिन मैं लेके नहीं आया, ठीक है। वियतनाम की हनोई, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया की प्योंगयांग, सिंगापुर की सिंगापुर, मलेशिया की कुआलालंपुर। मल्ल जो एशिया का, वो कुएं से पानी पीता है भाई, और फिर कुएं का पानी पी के ताकत आती है उसमें, और फिर रिंग में लड़ता है वो। मल्ल किसको बोलते हैं, पहलवान को। इराक की बगदाद, ईरान की तेहरान, ठीक है, आन आन से याद रख लेना। तुर्की की अंकारा, करेंसी बहुत कम पूछी जाती है, राजधानी पता होनी चाहिए। कुवैत की कुवैत सिटी। कतर की क्या बोलेंगे भैया, दोहा, ठीक है। कोई लड़की तुम्हारा कतर जाए तो तुम क्या बोलोगे, भैया मेरे साथ तो धोखा हो गया, मुझे कतर दिया उसने। लेबनान की बेरूत, ठीक है। मालदीव की माल, माल से माले। इजराइल की जेरूसलम, क्या बोलोगे, ए जरा इधर आना जोरू के सलम, क्या बोलेंगे, ए जरा इधर आना जोरू के गुलाम, ऐसे याद रख लो जेरूसलम को, ठीक है। बोलेंगे भैया एक कंबाइंड पीडीएफ भी प्लीज डलवा देना, जी भाई साहब जरूर डलवाएंगे। बहुत शानदार सर जी, मैं आपको शिक्षक के रूप में हमेशा याद रखूंगा, बड़ी कमाल बात है, ठीक है, अच्छी बात है।
मिस्र की साथी क्या बोलेंगे? मिस्र जो होता है चीनी के जैसी होती है। मिस्री खाई है तुमने कभी? जी भैया। मिस्री कैसे लगती है? का हीरे के जैसी लगती है एकदम, जो क्यूब्स होते हैं। मिस्री देखी है ना, पूजा में भी मिलती है कई बार, चीनी से बड़े दाने होते हैं। जी भैया, हीरे कैसे दाने लगते हैं। साउथ अफ्रीका की तीन राजधानी है। ए लिखा हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक राजधानी है। ये विधायी राजधानी है साथी केप टाउन। और ये जुडिशियल कैपिटल है, इनकी न्यायिक राजधानी है ब्लोएम फॉन्टेव। ले भैया लीबिया, ले भैया आज तेरी पोल खोल देता हूँ, ले भैया आज तेरी पोल खोल देता हूँ। करेंसी दिनार। मोरक्को, मारा क्यों रे बात तो बता, मारा क्यों रे बात तो बता, रबात। ठीक है। नाइजीरिया, लागोस। नजर लग गई भाई, नजर लग गई, नजर लग जाती है ना, कोई कोई बीमार हो जाता है। ठीक है, आगे आएंगे, बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। नामीबिया, क्या बोलेंगे? नामीबिया। बियार किसको कहते हैं? हवा को। विंड भी क्या होता है? हवा। विंड भी हवा होता है। दक्षिणी सूडान की जुबा। सूडान की खार्तूम। ठीक, क्या बोलोगे? जो डॉन लोग होते हैं ना, सू से मार देते हैं डॉन लोग, एकदम से खत्म कर देते हैं। खार्तूम मतलब खत्म। सोमा लिया मोगा दीसू। सोमा कह रही है लिया, लिया मो गाडीसू। देख रहे हो सोमा क्या कहती है? सोमा कहती है वो लेके आया स्कूटी पे या मोटरसाइकिल, बोला सोमा बैठ स्कूटी पे, सोमा ने मना कर दिया। सोमा बोली लिया मो गाड़ी सु लिया, मुझे लेने के लिए गाड़ी सु आ। ठीक है, गाड़ी सु। और क्या कह रही है कि मैंने अभी कपड़े नहीं सिलवाए हैं, गंदे हो जाएंगे यार बाइक पे। सेल्स, किसी चीज की सेल लगेगी तो वो विक्टोरिया ही है भाई, विक्टोरिया, तभी तो सेल लग रही है। बोत्सवाना की गेब्रॉन। ठीक है। सब आना, कब सब आना? गोबर के लिए आना, सब गोबर के लिए। ठीक है, गोबर मतलब गोबर का जब काम होगा, गांव में गोबर को डालने जाते हैं ना। जी भैया। जाम्बिया की लुशाका होगी। रवांडा की गाली होगी। माली की बमाको। ठीक है, मॉल में बम रखा था। चाड की अंडजमेना। गिनी की मालाबो हो जाएगी आपका। घना अकड़रा, ऐसे याद करना, घाना की अकरा। ट्यूनिस की ट्यूनिशिया। जिम्बाब्वे की हरारे, सबको पता होती है। इथोपिया अदिस अबाबा। ए मुझ पे क्यों थोप दिया बाबा, ये मुझ पे क्यों थोप दिया बाबा। मॉरिसस, क्या बोलेंगे? मॉरिसस, मैं सच में मारी भाई उसने, कैसे? पोर्ट लुइस, लुइस के कपड़े ले आई वो, लिवाइस के, तो उसने मारी सच में, इतने महंगे कपड़े क्यों लाई। कांगो की सांसा हो जाएगी। तंजानिया की डोडोमा हो जाएगी। क्या बोलेंगे? तंजान, भाई तुझ में तंजान है या नहीं है? तो वो कहता अच्छा जान के बारे में मत बोलना, दो दो माँ है मेरी, दो दो माँ ख्याल रखती है मेरा, तंजान नहीं बहुत जान है। युगांडा, यू गेंडा सा कैसा कर रखा तुमने? तो कह रही मैंने ये कम नहीं पाला, माँ बोली मैंने इसको कम नहीं पाला, खूब खिलाया पिलाया, इसीलिए गेंडा सा ये। केन्या, कन्या क्या करने लग जाती है? नैरोबी, रोने लग जाती है। या ऐसे याद रख लो, कन्या ने नैरो पैंट सिलवाई है, सिलिंग, ये सब सिलिंग वाले हैं। कन्या नैरो पैंट सिलवाई है उसने। ठीक है। सेनेगल की डकार हो गई। ठीक है, सेनेगल एक साथी आपका, आपको याद हो, क्या बोलेंगे? सेनेगल नाम से कोई खिलाड़ी याद आती है आपको? जरा बताएं, बड़ी डकार लेती थी। अंगोला की लुआंडा हो जाएगी। तो ऐसे याद रख लेना, अंग किसी का अंग विक्षिप्त हो गया, तो जैसे पैर नहीं होता किसी के, उसको लंगड़ा बोल देते हैं। किसी के मान के चलो तो भैया जिसके हाथ नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? वरुण करेला जी, बहुत बढ़िया भाई। मुझसे तो कभी भी मिल सकते हैं आप, मुझे ऐसे ना बनाओ तुम कि मुझसे नहीं मिल सकते। कह रहे मेरा सपना आपसे मिलने, कभी बिगड़ सिलेक्शन के आ जाओ। मैंने आपको क्या सिखाया पूरी क्लासेस में? मैंने सिखाया भाई ऐसा कुछ, देखो आप अभी मेहनत कर रहे हैं सारे लोग, एक ड्रीम होगा सबका, वो या तो पूरा होगा भाई, या तो सेलेक्ट हो जाओगे या रह जाओगे। तो रह जाओगे का मतलब भी ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाती है। रह जाओ का मतलब कुछ और करोगे तो उसमें अपना एफर्ट लगाना, तब वहां अपना 100% देना, अभी यहां अपना 100% दो। तो जिंदगी मेहनत का काम है, सही स्ट्रेटजी से सही मेहनत करो, सब बढ़िया होगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि टेंशन लेने से सब कुछ अगर अच्छा हो जाता तो फिर टेंशन ही ले लेते, फिर पढ़ाई क्यों करनी है। ठीक है। अल्जीरिया की अल्जीरियस हो गई। मेडागास्कर की अंटाना रिपो हो गई। मोजाम्बिक की मपूतो हो गई, मपूतो हो गई। एक कह रहा सर जी इतनी जल्दी जल्दी रोज पढ़ाया करो। ये नहीं भाई, ये कॉमन चीज है, राजधानी इसीलिए उनको बोल रहे हैं, है ना।
ठीक है देवम मिश्रा जी, थैंक यू। यूएसए की वॉशिंगटन, कनाडा की ओटावा, क्या बोलेंगे? नाड़ा क्यों लगाते हैं भैया? ओट के लिए, नाड़ा लगाते ओट में जाके। क्यूबा, क्या बोलेंगे? क्यूबा, क्या बोलेंगे आपका? ये हवाना हो गया, ठीक है। क्यूबा, क्यूब को ऐसे बोलते हैं हम ट्यूबा, क्यूब को बोलता था मैं ट्यूब, ट्यूब में क्या बोलते हैं? ट्यूब, साइकिल की ट्यूब, गाड़ी की ट्यूब, उसमें हवा नहीं है भाई। पनामा की पनामा सिटी, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला, होंडुरास की टेंगुसिगल्फा, ठीक है। क्या बोलेंगे? बाहामास की नासाउ, क्या बोलेंगे? बाहामास की नासाउ। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स हो गई, क्या हो गई? ब्यूनस आयर्स हो गई। ये उत्तरी अमेरिका के देश हैं। बोलीविया की हो गई साथी आपका सुक्रे, ये बदली हुई कैपिटल है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कई बार आप देखोगे बोलीविया की आपको बहुत सारी किताबों में लापाज लिखी हुई मिलती है, लापाज गलत है क्योंकि लापाज इसका सबसे बड़ा शहर है, सुक्रे है, ठीक है। बोली तो भैया वो शुक्र है, बड़ा बड़ा शुक्र है, बोली तो है भैया वो। ब्राजील की ब्राजीलिया हो गई, कोलंबिया की बोगोटो हो गई, ठीक है। पेरू की लीमा, सूरीनाम की पारा मारिबो, ठीक है। ठीक है, सूरी को देख के किसी ने बोल दिया परे कुमर। उरेग्वो की मोंटे वीडियो, उरे गावे मोटे वीडियो, वीडियो ही देखता रहता बस। किसी ने गाना दिखाया किसी को ऐसे, बोला अब तूने गाना देख लिया, उरे गावे मोटे वीडियो ही देखता रहेगा बस, ठीक है। वेनेजुएला की कराकस हो गई, ठीक है। क्या बोलेंगे? वेनेजुएला की, जुए में लाया कोई कार, ठीक है, जुए में लाया कोई कार। ग्रीनलैंड की नूक है जिसको बोलते हैं हम क्या? मुद्रा क्रोन है। मैक्सिको की मैक्सिकन सिटी, बाराबडोस की ब्रिज टाउन हो जाएगी। हैती की साथी आपका हटी होते हैं कौन लोग? जो प्रिंस लोग होते हैं, पोर्ट ऑफ प्रिंस। त्रिनिदाद एंड टैबेगो, जमैका की किंगस्टन हो जाएगी साथी आपका, क्या बोलेंगे? जम के खेलता है जो किंग होता है, कौन? किंग कोहली। कि चिली की सैंटियागो, एक लड़की सैंटी हो रही थी, सैंटी हो रही थी, उसके वाले ने उससे पूछा तुम इतनी सैंटी क्यों हो रही हो? तो वो भी बेचारा थोड़ा सा सैंटी हो गया, उसको देख उसे नहीं पता कि भाई चुपचाप ये जो है ना मिर्च खा के आई है इसीलिए लग रही है तुझे, इसकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, है ना। सेंटी वेंटी नहीं है, चिली खा के आई है। पराग्वे अंसुकुओन, फ्रेंच गुयाना की केयने हो जाएगी। अल्बानिया की तिराना है, आइसलैंड की रेकजविक है, ऑस्ट्रिया की वियना है, ठीक है। इटली रोम, एस्टोनिया तालिन। अच्छा ऐसे कितने साथी हैं जिनको राजधानी पहले से याद है? थम्स अप करके बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में आदमी इनको पढ़ता है, बचपन से भी पढ़ते आए होंगे, स्कूलों में भी पढ़ते आए होंगे। अब नहीं पढ़े होंगे तो भैया बड़ी गड़बड़ है। डेनमार्क की कोपेनहेगन, नीदरलैंड, यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम 1928 में गोल्ड जीती थी एम्स्टर्डम में। पुर्तगाल की लिस्बन, ठीक है। बुल्गारिया की सोफिया, बेलारूस की मिन्स्क, यूक्रेन की कीव, रोमानिया की बुखारेस्ट, स्विट्जरलैंड की बर्न, स्पेन की मैड्रिड। इसका पेन होगा भाई, मैं तो डर गई एकदम से, लड़की डर जाती हैं जल्दी से, है ना। स्विट्जरलैंड की बर्न हो गई, स्वीडन की स्टॉकहोम। सबको डन कर लो भाई, स्टॉक रखा हुआ घर पे, स्टॉक रखा हुआ घर पे, सभी को डन कर लो। सर्बिया की बेलग्रेड, क्या बोलेंगे? बेलग्रेड। सर भैया का भैया है, मुझको बेल दे दो, मतलब छुटकारा दे दो, सर भैया का भैया है। हंगरी, हंगरी अगर आदमी हो ना बूढ़ा, बूढ़े आदमी को बहुत नहीं पता होता, उसका न्यूरॉन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता, उसे नहीं पता क्या खाना क्या नहीं, वो बच्चे की तरह हो जाता है। तो हंगरी होता है ना, तो बूढ़ा आदमी पेस्ट भी खा लेता भाई। कोसोवो की प्रिस्टीना, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, ठीक है। वह लेजी, इसको ब्रुस भी नहीं करता है, वह लेजी ब्रुस भी नहीं करता सुबह को उठ के। ग्रीस की एथेंस, फ्रांस की पेरिस कॉमन है, यूके लंदन कॉमन, पोलैंड की वारसा, रूस की मास्को, ठीक है। क्या बोलेंगे? वो रूस गई, रूस गई तो उसके लिए फिर क्या लेके आओगे तुम? एक मास्क लेके आओगे हंसी वाला, ताकि वो हंस जाए। नॉर्वे की ओस्लो, ठीक है। नाव में बैठे चार आदमी, एक आदमी नाव को भगाने लगा, उसने बोला भाई नाव को पलटेगा क्या? ओ स्लो चला ले, स्लो, ओ स्लो। जॉर्जिया की क्या है? तिब्लिसी हो जाएगी। यूक्रेन अभी बहुत चर्चा में रहा, इसलिए इसकी राजधानी और मुद्रा दोनों याद करना, कीव और रिटनिया। जर्मनी की बर्लिन, क्या बोलोगे? जर्मनी। जरा मनी देना थोड़ी सी, वाइफ ने बोला, और हस्बैंड ने बोला मेरे पास तो नहीं है मनी, तो उसने क्या करा? फिर बेलन से उसको पीटा, यूरोप बेलन, ठीक है, फिर बेलन से उसको पीटा। चेक रिपब्लिक की प्राग है, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, साइप्रस की क्या बोलेंगे? निकोशिया, निकोसिया हो जाएगी, ठीक है। वेटिकन सिटी सब जानते सबसे छोटा देश है। आयरलैंड की साथी क्या है? डबलिन है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ठीक है। ऑस
ट्रे में लिया, ट्रे में क्या लिया, कैन लिया, कैन डाल के ले आओ किसमें, ट्रे में, कोल्ड ड्रिंक की कैन। न्यूजीलैंड, नई जीन्स और बैली डाल के आई है वो। अच्छा जी। फिजी, फिजी आती है, फिज आती है ना पीने की, सबने फिज डाल ली अपने अंदर, सब सो गए। फिज के बारे में आपने एक मिथ सुना है? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स खराब है, लेकिन फिज के बारे में एक मिथ हम सुनते थे बचपन में, कहते फिज में अल्कोहल होता है, ठीक है, वो इसीलिए कड़वी लगती है थोड़ी सी। नोरू की, ना रो यार, ना रो यार, और उसको दोस्त ले गया, तब उसको कुछ आज कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, ठीक है, तुझको कुछ डलवाते तेरे अंदर। टूवालू, फूनाफूती, वनुआतू, पोर्ट विला बातू, पपुआ न्यू गिनी, पोर्ट मारोबी। क्या बोलोगे? पपुआ जैसे साथी आपका न्यू गिनी, क्या बोलेंगे? पोर्ट मारोबी हो जाएगा। ये भारत के एयरपोर्ट है, इनमें से बताना कितनी चीजें आपको याद हैं। राजीव गांधी जी तेलंगाना में है, गुरुदास जी पंजाब में, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली ये साथी असम के प्रसिद्ध नेता थे, असम में इनके नाम का एयरपोर्ट है। बीजू पटनायक कहाँ पे? उड़ीसा में। इंदिरा गांधी जी सबसे ज्यादा पूछा था, गोपीनाथ बारदोली, इन सभी में गोपीनाथ बारदोली। क्या बोलेंगे? राजीव गांधी जी के लिए कहां पर है साथी आपका? तेलंगाना में है। आपका गुरदास जी के लिए पंजाब में। गोपीनाथ बारदोली कहां के नेता? असम के। बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, ये सब कहां के नेता हैं? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ये भैया आपका, ये सारे के सारे आपका नेता हैं कहां के? उड़ीसा के। इंदिरा गांधी जी देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। IGI सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। मजा आ जाता है एयरपोर्ट पे जाके, मैं एक ही बार गया मैं आज तक मतलब फ्लाइट में ही एक बार बैठा हूँ, सोच लो तुम। आगे आएंगे हाँ सर, मैं सारे पढ़वा लूंगा, सारे पढ़ लूंगा। अच्छा ठीक है, हाँ पढ़ने ही होंगे दोस्त, पढ़ लेना एक बार, एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। वीर सावरकर के लिए कहां पर? वो अंडमान की जेल में रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए गुजरात में है साथी। कैंपागोड़ा कर्नाटक में है, ये वहां के नेता थे एक। कोचीन केरल में है। कालीकट केरल, यहाँ तो वास्को डी गामा भी आया। त्रिवेंद्रम कहाँ पर है साथी? तिरुवनंतपुरम केरल में है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए महाराष्ट्र में, सब जानते छत्रपति शिवाजी महाराज जी का संबंध महाराष्ट्र से है। बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए कहाँ पर है? नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र में है। चेन्नई में तमिलनाडु है साथी। तिरुचिरापल्ली कहाँ पर? तमिलनाडु में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर? यूपी लखनऊ में है। किनके लिए? बाबा चौधरी चरण सिंह जी के लिए है ये, ठीक है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए कहाँ पर? नागपुर में है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए यूपी के वाराणसी में है। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कोलकाता में है, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। अहिल्याबाई होलकर जी के लिए कहाँ पर है साथी? इंदौर में है, मध्य प्रदेश में है। दाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ पर है? गोवा में है। दाबोलिम कहाँ पर है? गोवा में। शेख उल आलम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और बागडोगरा कहाँ पर है? वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया सर जी, मेरा नेट लास्ट क्लास में ड्रामा कर रहा है और मुझे रोना। अरे भाई, जिंदगी रोने के लिए नहीं है, जिंदगी मुस्कुराने के लिए। एक बार सब लोग मुस्कुराओ। मंगलौर कर्नाटक में, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में। स्वामी विवेकानंद छत्तीसगढ़ रायपुर में, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अभी मैं कुछ सूत्र देता हूं तुमको लाइफ के, एक्सेप्ट करोगे तो ठीक, ना करो तो ठीक। महाराजा विक्रम वीर एयरपोर्ट, क्या बोलेंगे? त्रिपुरा अगरतला, त्रिपुरा अगरतला में। फिर आते हैं राज्य की जो आंतरिक अवस्था है साथी, जैसे एनसीसी की स्थापना कब हुई? हेडक्वार्टर कहाँ पर? असम राइफल्स हो गया। सीआरपीएफ बहुत पूछा जाता, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, ज्यादातर के नई दिल्ली में। असम राइफल्स का कहाँ पर है? मेघालय के शिलांग में है। अब ये मत बोलने लगना जी असम का असम में क्यों नहीं है, वो उस पूरे इलाके की रक्षा के लिए है। जैसे आपका ITBP है, ये भारत तिब्बत बॉर्डर पर रहता है। जब से 1962 का चाइना वॉर हुआ ना, तब से भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए नई दिल्ली। आपका BSF है, जैसे भारत पाकिस्तान वाले इलाके में रहता है, भारत पाकिस्तान वाले में BSF 1965 नई दिल्ली। CISF देश में जो साथी औद्योगिक एयरपोर्ट वगैरह पर कौन होता है आपका? मैंने बताया ना, मैं इस बार एयरपोर्ट पर गया तो अपने बहुत सारे स्टूडेंट मिले वहाँ पर, और उन्होंने बोला कि भैया हम तुम्हें जो है ना पहले बैठा के आएंगे जहाज में। मैंने बोला भाई सब ऐसे नहीं बैठ के जाऊँगा, सबकी तरह जाऊँगा जैसे सब जा रहे हैं CISF 1969 नई दिल्ली। NSG आपका साथी आपने देखा होगा, NSG के गार्ड्स सेनाओं से ही चुने जाते हैं,
ठीक है, 1984 एक हार्ड ट्रेनिंग के द्वारा। रैपिड एक्शन फोर्स किसी भी त्वरित कार्रवाई के लिए 1992। और आपका आर्म्ड बॉर्डर फोर्स, इसको सशस्त्र सीमा बल या एसएसबी भी हम कहते हैं, एसएसबी, 1963, ये साथी आपका नई दिल्ली। ये अतिरिक्त जानकारी थी मिसलेनियस विविध में जो मैंने आप तक पहुंचाई है, और इस उम्मीद से पहुंचाई है कि आप एक बार जरूर पढ़ेंगे इनको। अब सारे इतने हंसने लग गए तुम, अब तुम कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ 2-4 साथियों के सवाल ले लेते हैं, पूछेंगे। लिखना भाई, अच्छे से लिखना, ठीक है, जो सबके हित का हो, ऐसा कुछ लिखना। बहुत बढ़िया पूजा भारती जी, बहुत थैंक यू गुड़िया। बहुत शानदार। सुमन पाल जी, जी भैया मैं फॉलो करती हूँ आपके थॉट्स, अच्छी बात है गुड़िया, ताल मोल कर लेना उसमें, ऐसा ना हो मेरे थॉट्स में गड़बड़ हो तो बिल्कुल उनको अपनाने की जरूरत नहीं है। सर पढ़ाई करते समय नेगेटिविटी आती है, अच्छा क्वेश्चन है, सबको आती होगी, कब होगा, कैसे होगा। देखो दोस्त एक बात बताओ मुझे, आपको लगता है कि वो नेगेटिविटी सिर्फ आपके अंदर आती होगी या बाकी सबके अंदर आती होगी? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, रोक दो कमेंट, तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे भैया नेगेटिविटी सबके अंदर आती होगी। और साथ ही ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो ही नेगेटिविटी आ रही है। लाइफ में आगे जब आप चलेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिन पर आप नेगेटिव होंगे। तुम्हें पता है कि मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है? जानवर को उसके किसी भी गलत कृत्य के लिए दंड नहीं है, कोई भी उसको पनिशमेंट नहीं मिलती, वो जो चाहे वो करे। मानव में अंतर यह है कि हमको पता है कि हम जो साथी कुछ करेंगे उसके लिए हमको पनिशमेंट्स मिलेंगे। अब अगर पनिशमेंट्स जहां पर मिल रही हो तो रिवार्ड्स भी पक्का मिलते होंगे, यही अंतर है। आप पॉजिटिव साइड्स में जाएंगे, आप पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे तो शायद आप रिवार्ड की तरफ जाएंगे, सम्मान की तरफ जाएंगे। और नेगेटिविटी यानी कि जब नकारात्मक क्षेत्र आपके पास आ रहा है और आप जान चुके हो कि नेगेटिविटी आ रही है तो वो इग्नोर करना ही होगा, और उसको इग्नोर कर देंगे तो बच जाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ चल जाएंगे। नहीं बचोगे आप तो सीधी सी बात है आप पनिशमेंट की तरफ जाएंगे ही, और वो पनिशमेंट होगा साथ ही अनसक्सेसफुल होना, और रिवार्ड होगा सक्सेसफुल होना। तो भैया नेगेटिविटी से बचने का कोई ट्रिक होता है क्या? ट्रिक कुछ नहीं होता। आपको ये देखना आपके आसपास परिवेश में कौन सी चीजें हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। घर की आर्थिक स्थिति है तो आपको ये समझना होगा साथी कि बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति अब तक ऐसी रही है जिससे वो उभरे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति साथी इस देश में हुए हैं जो निम्न वर्ग से थे। ऐसा नहीं होता है कि अंबानी का बेटा ही आपका उसी के पास धन या उसकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक संबलता उसी के पास आएगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है निम्न वर्ग से, और बहुत आर्थिक स्थिति उन्होंने अपनी मजबूत की है। तो आपको ये सोचना होगा कि हम जो परेशान हो रहे हैं क्या सच में परेशानी हल है या फिर एक सही रणनीति हल होगी। तो आप पहुंचेंगे भैया सही रणनीति हल होगी, उसी के द्वारा हल हो सकता है। भैया मैंने आपकी क्लासेस में सिलेबस के अलावा बहुत कुछ सीखा है। अच्छी बात है साथी, सीखना जरूरी है, नहीं सीखोगे तो फिर डम माइंड हो जाओगे, ठीक है। और मैं ये कहूंगा, देखो मैं एक थॉट प्रोसेस पर जीता हूं, मेरे साथ बहुत मुश्किलें आई हैं, ठीक है, और मैं कहूं या कोई कंपैरिजन करूं मैं किसी से तो कोई अर्थ नहीं है उसका, लेकिन ये हकीकत है कि शायद मुझसे ज़्यादा भी किसी के हिस्से में आई हूं, लेकिन मुझे देखना भर ऐसे पड़ता नहीं जितने लोगों को मैं जानता हूं कि जो मेरे हिस्से में आया उतना किसी के हिस्से में आया हो। सपने भी टूटे हैं, घर की कमजोर हालत भी देखी है, मैंने उस घर में भी जीवन जिया है जो एक तरफ से आर्थिक संबल था बहुत कई पीढ़ियों से, और पिछली 1-2 पीढ़ियों से बहुत कमजोर हो गया आर्थिक रूप से, और इतना आर्थिक रूप से कमजोर हो गए कि जब हमारी बड़ी बहन जी की शादी हुई तो हम मतलब कई लाख रुपए कर्ज की स्थिति में रहे। और ऐसा नहीं कि 1-2 साल रहे, लगभग 8-10 साल हम कर्ज की स्थिति में रहे। 5 बहन भाई हम पढ़ते रहे, सब कुछ अच्छा हुआ। तो मैंने जो कुछ सीखा सिर्फ वही एक परेशानी नहीं, ना जाने कितनी तमाम परेशानियां। मैं एक सूत्र याद रखता हूं, मुझे आज भी याद है कि वो मैंने यूट्यूब की किसी वीडियो में सुना था, और जब मैं मुखर्जी नगर रहता था तब मैंने सुना था, ठीक है, 2018 में, कि जब जब समस्या पैदा होती है, और किसी ने मतलब वाणी डाल रखी थी ऐसे भगवान श्री कृष्ण के नाम से कि जब जब समस्या पैदा होगी तब तब उसका समाधान पैदा होता है। नहीं तो आप देख लेना
आप बहुत परेशान होते हैं, बहुत चिंता करते हैं बहुत सारी चीजों की, लेकिन आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो चिंता रहती नहीं है। वक्त लग सकता है, महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो पैदा होता है साथी। अब भी याद रखना, चिंता नहीं करनी है। कुछ परेशानी आई है तो उसका सॉल्यूशन पैदा हुआ है, तो उसके साथ रहिए। ठीक है सर, मैच्योरिटी का सही मीनिंग समझा दीजिए। मैच्योर कैसे बने? देखो, मैच्योर बनने का कोई तरीका नहीं होता। मैच्योरिटी मैं मानता हूं, सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, मैं जो जानता हूं, मैं मानता हूं मैच्योरिटी का मतलब है कि जब आप ये सीख जाएं कि आपको इग्नोर क्या करना है। अगर आप इग्नोर करने ये जान गए ना कि ये चीज अच्छा इग्नोरेबल है, ये चीज इग्नोर कर देनी है, इस पर ना तो कोई टिप्पणी करनी है, ना इसके बारे में किसी को कोई राय देनी है, ये खराब चीज है उसको साइड हटा देना, ये मैच्योरिटी है। सही चीजों के पक्ष में रहना है, ठीक है, विवेक से चीजों को बताना है, बेमतलब की चीजों पे क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है थोड़ा, सॉल्यूशन खोजने होंगे और वो आप खोजेंगे। सर, लड़कियां मेकअप करती हैं, इसके बारे में यही गड़बड़ है। देखो सुनो एक बात, लड़कियां मेकअप करती हैं, ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, लड़के जब सोशल मीडिया पे अपना फोटो डालते हैं, सही सही बताना, वो फिल्टर का यूज करते हैं कि नहीं करते? यस और नो? आप कहेंगे हाँ, तो मतलब सारे लड़के भी अपना रूप परिवर्तन करना चाह रहे हैं, जैसे वो हैं ऐसा तो लड़के भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर लड़कियों ने अपने चेहरे पे कुछ लगा लिया तो इससे तुम्हें कौन सी दिक्कत हो गई? फेस तो तुम भी दूसरा दिखाना चाह रहे हो, और मेकअप बहुत तुच्छ चीज है, छोटी चीज है, फिल्टर बहुत तुच्छ चीज है, छोटी चीज है। बड़ी बात यह है कि कहीं आप अंदर से जैसे हैं, आप वैसे सामने किसी के सामने खुद को पुट करते हैं, बदल के पुट करते हो। किसी के सामने तुम कैसे हो जाते हो, बॉस के सामने तुम कैसे हो जाते हो, अपने अधिकारियों के सामने कैसे रहोगे तुम ट्रेनिंग में, जी सर, और घर जाके तुम दादा बनते हो, पड़ोसी में कोई कमजोर है उस पर तुम दादा बनते हो। तो हैं तो हम ही, और हमारा जो साथी आपका व्यक्तित्व है वो पल पल क्यों बदल जाता है। हम अपने सामने ताकत को देखते हैं तो विनम्र हो जाते हैं, जैसे ही कमजोर को देखते हैं ताकतवर हो जाते हैं। घर छोटी सी बात पे मम्मी कुछ कह दे तो लड़ते हैं, अधिकारियों के सामने जब ऑफिसर्स के सामने होते हैं तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुल होती है। दरअसल में हम ही होते हैं, और हमको ये चुनाव करना होगा। मैंने कहा ना, किसी मेकअप के चेहरे ज्यादा जरूरी है कि आप जैसे हैं वैसे दिखें अपने जीवन में। सुंदर बनने के लिए आप हर कोई प्रयत्न करता, आप भी करें और लोग करें, अच्छी बात है, ठीक है। हंसी मजाक में हम बेशक कुछ कहें, वो बात अलग है। मस्ती के लिए, मजाक के लिए हम आपस में भाई बहन हैं, सब लोग कुछ भी कह सकते हैं। स्कूटी के ऊपर हम बोल सकते हैं, मेकअप के ऊपर हम बोल सकते हैं, वो हंसी मजाक का एक विषय वस्तु है, अलग बात है। लेकिन आप इन चीजों की गहराई में सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ, हम भी वही करते हैं जैसा दुनिया करती है। अब जैसे लड़के ये कहते हैं कि लड़कियां जींस पहनती हैं, बहुत सारे लोग नहीं पहने देते, कह रहे शॉर्ट ड्रेस पहन ली, तो आप लड़कों को सोचना होगा आप ही कौन सा भारतीय परिधान पहनते हैं। तो इस हिसाब से तो सारे लड़कों को कुर्ता पजामा पहनना चाहिए, भारतीय परिधान तो वही है, या धोती कुर्ता पहनना चाहिए, या लुंगी कुर्ता आप पहने, या और जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, पारंपरिक परिधान है, वो हमको धारण करने चाहिए। अब लड़के तो पहनेंगे शॉर्ट्स, लड़के जींस भी पहनेंगे, लड़के फॉर्मल कपड़े भी पहनेंगे, लड़कियां पहनेंगी शॉर्ट्स और लड़कियां पहनेंगी जींस, तो क्वेश्चनेबल करेंगे उनको। ये तो गलत बात हुई ना। मतलब हम चीजों को खुद अपने जीवन में अपनाते नहीं है और दूसरों पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बात ये नहीं कि हम नहीं अपनाते, हम अपना भी लें तब भी दूसरे पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। वो उसकी जिंदगी है, उसको जीने दो, आप अपनी जिंदगी जिए। क्योंकि जब आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो आप बंधे हुए हैं। लिव विद योर फ्री थॉट्स। स्वतंत्र जीवन अपना अगर जीना है तो दूसरे की जिंदगी में खलल देना आपको बंद करना होगा। ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है। अगर हैप्पीनेस चाहिए, नहीं तो दूसरों की चीजों में उलझे रह जाओगे, ये वैसा करता, वो वैसा करती है, वो वैसा करता है, वो ऐसा करते हैं। उस सब से दूर जाना होगा, उस सब को इग्नोर करना होगा। यही मैच्योरिटी का लेवल है कि आप नजरअंदाज करने वाली चीजों को नजरअंदाज करते हैं, ठीक है। इसी से माइंड कंट्रोल होता है, इसी से अच्छा जीवन होता है। दरअसल में हम अपनी जिंदगी को छोड़ के बाकी सबकी जिंदगी में इन्वॉल्व है, बाकी सब पे हमारी नजर है, बाकी सब पे हमारे क्वेश्चन है, ठीक है सर। अध्यात्म, अध्यात्म बड़ा मुद्दा है साथी।
अध्यात्म बहुत बड़ा मुद्दा है। वो मैं अगर सोचूं कि 10 मिनट में आपको समझाऊं तो शायद मेरी भी समझ से परे है। अध्यात्म एक ऐसी चीज है, मान के चलिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, वो ये कहे कि धन से कोई सुख नहीं मिलता। जिसके पास धन नहीं है वो कह रहा है कि धन से सुख नहीं मिलता, तो बात झूठी है। तो अध्यात्म के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। क्या सत्य है इसकी प्रमाणिकता कोई नहीं है, कोई नहीं जानता। क्या परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है? हजारों लोगों ने हजारों प्रवचन दिए हैं, परमात्मा किसको मिले इसके बारे में कोई नहीं जानता। अध्यात्म जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है, वो मार्ग सच्चा भी है या नहीं है इसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई प्रमाणिकता नहीं है। और हम अपना बहुत सारा जीवन का पार्ट इस बात में लगाते हैं कि भविष्य में क्या होगा। मैं आपसे कहता हूं कि भविष्य की चीजें छोड़ के आप अपने आज में नेक दिल ईमानदारी के साथ में आज जीना शुरू करो। अपने आज को बेहतरीन बनाओ, आने वाला कल अपने आप अच्छा होगा। बाकी आपका जीवन है, आप अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं, मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, शायद इतना भर भी पालन करोगे तो वो काफी होगा। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आज की अंतिम क्लास है साथी। लव यू ऑल। मेहनत करना जिंदगी में, और याद रख लेना तुम कम मेहनत करोगे कोई और आपसे आगे निकलेगा। तो आप कभी भी कमजोर रह जाएं तो अपनी कमियां खुद बतानी है कि, और खुद से प्रॉमिस करना कि मैं आगे बढ़ूंगा। और उस झांसे में बिल्कुल ना आना जो सरकारी नौकरी के लिए दिया जाता है। मैं आपसे कहता हूं कि उससे दूर रहना है। किसी और को देख के तैयारी नहीं करनी है। इंट्यूशन है, आपकी सहज बुद्धि कहती है कि तैयारी करनी, नहीं तो आप किसी भी फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। यहां प्रयास कर रहे हैं, करिए, साल 2 साल 3 साल मेहनत कीजिए। लग रहा है आपको आप उसके लायक नहीं है, रिजल्ट्स नहीं बन रहे हैं, तो मूव ऑन, कुछ और करिए। ऐसा नहीं है कि 10 साल आप एज रिलैक्सेशन के चलते हुए किसी मामले के लिए आप कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं, नहीं मैं करके दिखाऊंगा, आप जिंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, मेहनत करिए और ख्याल रखिए अपना, जुड़े रहिए। मैंने आपको बताया है कि आप अपने थॉट्स कोई भी हैं, ऑफिशियल नवीन शर्मा RWA, आप पूरी जिंदगी मुझसे वहां जुड़े रह सकते हैं। आपका इंस्टाग्राम जो मैंने बोला ऑफिशियल नवीन शर्मा RWA, वहां हम जुड़ सकते हैं साथी। ठीक है, कोई बात हो तो भेजना, शायद लेट रिप्लाई आएंगे, लेट मैं देख पाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ अगर बात ऐसी होगी कि जिसको मुझे पढ़ के आपको जवाब देना चाहिए, मैं जरूर दूंगा। तो ख्याल रखिए अपना, बेहतरीन सा अच्छा सा गर्व फील कराइए। जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं उसको गौरवान्वित कीजिए, और उनको गर्व होना चाहिए। गर्व ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन के दौरान, आपकी डेली लाइफ में भी उनको लगे यार कि हमने कोई लड़का पैदा किया है या हमने कोई लड़की पैदा की है। आपके जीवन के एक्शंस वो होने चाहिए। आपकी होप किसी दूसरे पर मत टाल देना कि कोई लड़का है मैं उसके साथ जिंदगी बिताऊंगी। ये कामयाब होने के बाद के पहलू हैं। पहले सक्सेस, उसके बाद कुछ। ठीक है, अपना जीवन अपने जीवन की डोर किसी और के हाथ में तभी सौंपे तो ज्यादा अच्छा है। और ये मान लिया हो आपने कि आप कामयाब हैं और हो ही जाएंगे, तब आप चुनाव कर सकते हैं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।